हे गाइस, वेलकम बैक। तो एक नई क्लास में आपका स्वागत है और आज हम लोग इरोडोव में क्वेश्चन नंबर 11 और 12 करने वाले हैं। लास्ट टर्म तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर लिया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल चलो पुराना काम क्वेश्चन पढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने कुछ इस तरह से लिखा हुआ है। सिस्टम कंसिस्ट ऑफ थिन चार्ज्ड वायर रिंग ऑफ रेडियस r एंड अ वेरी लॉन्ग यूनिफॉर्मली चार्ज थ्रेड ओरिएंटेड अलोंग द एक्सिस ऑफ अ रिंग with one of its end coinciding with the center of the ring. The total charge of the ring is q. The charge of the thread is per unit length, that is lambda. Find the interaction force between the ring and the thread. आपसे बोला गया है, क्वेश्चन थोड़ा अच्छा है, देखो इधर आपसे बोला गया है कि एक रिंग है आपके पास। इस रिंग की जो रेडियस है दैट इज r और इस पे जो q है इसमें वो हमारा चार्ज है। ठीक भाई, आपसे बोला गया है इस तरह से रखी हुई है, इसके सेंटर से इन्फिनिट तक एक इसकी एक्सिस के अलॉन्ग एक वायर है। इस तरह से एक वायर है, ठीक है। इसका एक एंड जो है वो इसकी सेंटर पर है और दूसरा एंड कहाँ तक है, इस इन्फिनिट तक। समझ रहे हैं ना कि एक इस तरह से रिंग है और उसके सेंटर पर एक एंड है एक वायर का और दूसरा एंड इन्फिनिट तक चला गया है। तो अब बोला क्या गया है कि इनके बीच में इंटरेक्शन फोर्स आपको निकालना है। तो करने के दो तरीके हैं यहाँ पर। फर्स्ट तरीका थोड़ा सा लंबा पड़ सकता है, आप जनरली इस तरह को फॉलो करते हैं, लेकिन एक यहाँ पे छोटा सा एक हल्की सी कैच है। वो कैच क्या है कि इस चलो उसको बताता हूँ, पहले लॉन्ग मेथड देख लेते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट मेथड आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 11 है आपका, ठीक है। फर्स्ट मेथड इसका क्या है, लॉन्ग वाला, ठीक है ना। लॉन्ग वाला मेथड क्या है कि हम क्या करें, इस पर रेडियस कितनी दी गई r और इस पर चार्ज कितना q। इसके लिए जो दिया गया दैट इज लैम्डा कूलम पर मीटर, इसके लिए जो चार्ज डेंसिटी है, लीनियर चार्ज डेंसिटी, ठीक है। तो सिंपल सा तरीका, x पे जाके dx लंबाई का एक हमने एलिमेंट ले लिया। इस dx लंबाई के एलिमेंट पर हम छोटा सा चार्ज dq लिखेंगे, तो dq की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी लैम्डा इंटू dx। इसमें कोई दिक्कत, लैम्डा चार्ज डेंसिटी इंटू लेंथ, ठीक भाई। अब हमें करना क्या है, यहाँ पर अगर हम एक बात जानते हैं, हम लोगों ने लास्ट टर्म पे ही एक रिंग की वजह से एक्स डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना कैलकुलेट किया था। क्या आया था हमारे पास, छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड डी, सॉरी छोटा सा क्यों, पूरा इलेक्ट्रिक फील्ड DE इज इक्वल टू, इस वाले पॉइंट पर यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, क्या जाएगा के क्यू, याद है ना फॉर्मूला, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट पावर 3/2, फॉर्मूला ही आया था। अब इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन किधर आती है, इस तरफ को आती है, ठीक भाई। हमें इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, चार्ज पता है, तो फोर्स निकाल सकते हैं। फोर्स इज इक्वल टू क्या जाएगा, छोटा सा फोर्स DF इज इक्वल टू E इंटू DQ, ठीक है। रख दो, क्या जाएगा DF इज इक्वल टू E कब, के क्यू एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर रेस्ट पावर 3/2 इंटू डी क्यू की वैल्यू कितनी, लैम्डा dx। अब करना क्या है, सिंपल इंटीग्रेट करना है इसको। कहाँ से कहाँ तक, x इज इक्वल टू 0, एक्स की वैल्यू मिनिमम वैल्यू कहाँ 0 और मैक्सिमम इन्फिनिट तक। बस अब सिंपल से आपको एक इंटीग्रेशन सॉल्व करना है। इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करने का तरीका भी मैं आपको बताता हूँ। क्या आ गया हमारे पास, f आ गया, टोटल f इज इक्वल टू, इसमें कांस्टेंट टाइम आप बाहर निकाल लो, के क्यू लैम्डा, ये हमारा बाहर आ गया, अंदर बचेगा हमारे पास आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर और ऊपर बचेगा एक्स बाई आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 ऊपर dx, 0 टू इन्फिनिटी, ठीक है। लिमिट हमें किस तरह से चूज कर, सॉरी इसमें जो अजम्पशन में क्या मान के चलना है कि आर स्क्वायर, को करने का तरीका क्या होता है, सिंपल अब गणित है, इसके अलावा कुछ नहीं बचा हुआ है। आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर को आप टी स्क्वायर मान लो, टी स्क्वायर मानेंगे तो यहाँ से आ जाएगा एक्स dx इज इक्वल टू टी dt, ठीक है ना। ये आप सब्सटीट्यूट कर दो, इसको अगर आप सब्सटीट्यूट कर देंगे आपका सिंपल सा f का एक एक्सप्रेशन निकल के आ जाएगा, ठीक है ना। उसको मैं ज़्यादा इस पर फोकस नहीं कर रहा हूँ क्योंकि थोड़ा सा लंबा मेथड पड़ जाता है, इस तरह से आप करेंगे। एक शॉर्ट तरीका ये है, एक बात हम ही जानते हैं कि आपके पास अगर दो चार्जेस रखे हुए तो एक चार्ज दूसरे चार्ज पे इतना फोर्स लगाता है, दूसरा चार्ज भी पहले वाले चार्ज पे उतना ही फोर्स लगाता है, डायरेक्शन केवल अपोजिट होती है। तो हमें निकालना क्या है, इस रिंग की वजह से वायर पे चार्ज निकालना है। तो हमें काम ये भी तो कर सकते हैं कि वायर की वजह से रिंग पे फोर्स निकाल ले, वो भी तो इक्वल होगा, ठीक भाई। एक बात और हम जानते हैं कि हमारे पास जो एक सेमी इनफाइनाइट वायर होता है, उस सेमी इनफाइनाइट वायर के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला आता है, इस तरह का सेमी इनफाइनाइट वायर पढ़ा होगा आपने, एक तरफ इन्फिनिट पे जाता है, एक तरफ इसकी लेंथ फिक्स होती है। इसके लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड आता है वो इसके एक इस तरह का कंपोनेंट आता है, एक इसके अलोंग कंपोनेंट आता है, एक जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू होती है के लैम्डा बाई आर, और सिमिलरली इधर भी वैल्यू होती है के लैम्डा बाई आर, ये आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो के लैम्डा बाई आर, के लैम्डा बाई आर। अब देखो ध्यान से, हमें करना क्या है, एक बात हम जानते हैं कि अब उसी तरह से
इस तार, ये तार है, तो इस तार के इधर यहाँ पर इस पॉइंट पर इधर की तरफ एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, समझ आया। उसी तरह से यहाँ पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ होगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, हर पॉइंट पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की होगा, एक उसके परपेंडिकुलर होगा। तार के परपेंडिकुलर 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 वाले कंपोनेंट सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे और इधर वाले सारे कंपोनेंट जो इस तरफ की डायरेक्शन होंगे, इस तरफ वाले सारे कंपोनेंट जुड़ जाएंगे जो इस डायरेक्शन में होंगे, समझ रहे ना, इस डायरेक्शन जो फोर्स लग रहा होगा। तो करने का तरीका क्या है, देखो ध्यान से, इस पॉइंट पर किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड हमने किस तरह से लिखा, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई के लैम्डा बाई आर, ये हमें पता है क्योंकि ये वाली जो है परपेंडिकुलर वाली खत्म हो जाएंगी। तो फोर्स निकालने का तरीका क्या है, फोर्स जब हम निकालेंगे छोटा सा फोर्स किसी भी एक एलिमेंट डी क्यू पर निकालेंगे तो आ जाएगा ई इंटू डी क्यू, डी क्यू, ई क्या है के लैम्डा बाई आर इंटू डी क्यू, ये अगर डी एफ इंटीग्रेट कर दो, टोटल क्यू कितना है इसको नीचे कर लो, इसको ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है ना। तो यहाँ से जब आप एफ निकालोगे तो एफ कितना जाएगा के लैम्डा बाई आर और डी क्यू का इंटीग्रेशन क्यू, बस यही आंसर है, कुछ नहीं करना था, केवल हमें उल्टा करके इस सवाल को अप्रोच करना। अगर इस तरह से आप सवाल करोगे तो अब देखो इस इंटीग्रेशन वगैरह को सॉल्व करोगे तो सेम आंसर आएगा यहाँ पर, समझ आ रहा है ना। तो आपको ये भी देखना है कि सवाल मैं तो कर रहा हूं बट आपको ये भी देखना है कि अप्रोच क्या सही है, क्या लॉन्ग अप्रोच है, क्या शॉर्ट अप्रोच है। अप्रोच ऑलवेज मैटर्स, ठीक है ना। तो सवाल को आप ये ट्राई करें कि कितना छोटा से छोटा तरीके से भी आप कर सकते हैं, ठीक है ना। एक सवाल को करने के कई मेथड हो सकते हैं, वो छोटा मेथड भी हो सकता है, वो बड़ा मेथड भी हो सकता है। तो आपको ये चूज करना है कि मुझे कौन सा मेथड अप्लाई करना है, ठीक है ना। तो आप दोनों तरह से करें, मेथड 1 डाल के ये करें, मेथड 2 डाल के ये वाला करें, ठीक है ना, ताकि आपको दोनों तरह के सवाल करने की आदत हो जाए, ठीक है ना। तो इसको नोट कर लो आप। तो क्वेश्चन नंबर 12 में आपसे क्या बोला गया है कि एक नॉन कंडक्टिंग रिंग है जिसकी रेडियस r है, इस पे जो न्यूक्लियर जो चार्ज डेंसिटी दी गई लीनियर चार्ज डेंसिटी दैट इज लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट cos फाई। 12 नंबर की सवाल है आपका, लैम्डा इज इक्वल टू लैम्डा नॉट cos फाई, इस तरह की आपको एक चार्ज डेंसिटी दी गई, इसकी रेडियस r है और आपसे बोला गया है कि सेंटर पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है और उसकी एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है ना। पार्ट ए और बी दिए गए हैं, तो फर्स्ट ऑफ ऑल पार्ट ए से शुरू करते हैं इसको। तो आपसे बोला गया कि इस तरह की एक रिंग है, इस रिंग चलिए पहले सेंटर पे पूछा गया था आपसे, सेंटर पे बात करते हैं। तो इस तरह का एक रिंग है जिसकी सेंटर पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड रिंग के लिए निकालने का तरीका क्या है कि किसी थीटा पे जाके डी थीटा का एक एलिमेंट ले लो। यहाँ पे थीटा नहीं फाई के फॉर्म में दिया गया, जो वेक्टर एंगल जो है वो फाई दिया गया, तो आप फाई मान लो। डी फाई का हमने एक एलिमेंट ले लिया, तो इस डी फाई एलिमेंट की जो लेंथ आएगी दैट इज आर डी फाई। तो इस एलिमेंट पे जो छोटा सा चार्ज होगा डी क्यू विल बी लैम्डा आर डी फाई। लैम्डा की वैल्यू आपको पता है, लैम्डा नॉट आर कॉस फाई डी फाई, ये टोटल डी क्यू हो गया। इस डी क्यू की जो डायरेक्शन आएंगी दैट विल बी इन दिस डायरेक्शन, और ये फाई है तो ये एंगल भी फाई होगा। ये इधर का जो कंपोनेंट होगा वो कॉस थीटा वाला होगा, इधर वाला जो होगा वो साइन थीटा होगा। इधर डी ई आ रहा है तो ये होगा डी ई साइन थीटा और इधर होगा डी ई कॉस थीटा या कॉस फाई, ठीक है ना। तो हमें करना क्या है कि दो डायरेक्शन है, यानी इसका मतलब क्या है, एक हमारी हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, एक हमारी वर्टिकल डायरेक्शन है। दोनों को धीरे धीरे सब कैलकुलेट कर लो। इधर जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आएगी दैट विल बी डी इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा या कॉस फाई, और इधर जाएगा डी ई साइन फाई, राइट। डी ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। कोई दिक्कत, रख दो यहाँ पर, क्या आ जाएगा के डी क्यू की वैल्यू क्या है, लैम्डा नॉट आर कॉस फाई डी फाई। इसमें इंटीग्रेशन आपका काम है, मैं नहीं करने वाला हूँ इसमें इंटीग्रेशन, क्योंकि बहुत बेसिक सा इंटीग्रेशन है। 0 से 2 पाई तक आप इंटीग्रेट कर दो, इसको भी आप इंटीग्रेट कर दो, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक, कुछ गड़बड़ किया गया यहाँ पे, कॉस स्क्वायर फाई हो जाएगा, ठीक है। तो के लैम्डा नॉट आर कॉस फाई साइन फाई, समझ आ रहा है ना, अपॉन आर स्क्वायर इंटू डी फाई, 0 से 2 पाई। बस अब इंटीग्रेट करके आपको आंसर लिखना है, ठीक है ना। आंसर लिखना मैंने आपको छोड़ दिया है। कल कॉस स्क्वायर फाई, इसको समझ लो ना, कैसे cos 2 फाई वाला जो फॉर्मूला होता है वहाँ से करेंगे। cos 2 फाई को cos स्क्वायर फाई के टर्म्स बना के यहाँ से करेंगे, और ये शायद आपका 0 हो जाता है, वर्टिकल कंपोनेंट होता है वो 0 हो जाता है, ठीक है। तो इसको आप खुद से ट्राई करेंगे। इसका जो सेंटर पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये शायद मेरे ख्याल से कुछ मुझे फॉर्मूला एग्जैक्ट याद नहीं, फिर भी आप ट्राई करके देख लेना, ठीक है ना। क्या आता है फॉर्मूला आप आंसर नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। अब जो इसका बी पार्ट देगा दैट इज अ ट्रिकी पार्ट, वो थोड़ा समझना अच्छी बात है। तो आप एक काम करो, इसको नोट कर लो, फिर जगह बना के करते हैं उसको। इसके बी पार्ट को थोड़ा ध्यान से समझना, थोड़ा सा हल्का सा ट्रिकी है। देखो इस तरह की आपको रिंग है और इसका सेंटर एक्सेस पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है एट अ डिस्टेंस एक्स,
ठीक है। तो समझने का तरीका किस तरह से, फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखो यहाँ पे चार्ज डेंसिटी जो है वो कांस्टेंट नहीं है, यानी अगर आप फाई इक्वल टू 0 पे देखेंगे तो आपको पॉजिटिव चार्ज डेंसिटी प्लस की मिलेगी, आप जैसे ऊपर जाएंगे वैसे चार्ज डेंसिटी जो होगी वो घटती रहेगी इस तरह से, फिर यहाँ पे आगे निगेटिव चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, फिर यहाँ पे जीरो हो जाए मैक्सिमम हो जाएगी, फिर उसके बाद यहाँ पे धीरे धीरे घटती रहेगी, फिर यहाँ पे पॉजिटिव हो जाएगी, इस तरह की कुछ चार्ज डेंसिटी, आधे में प्लस है आधे में माइनस है, कुछ इस तरह की चार्ज डेंसिटी, तो थोड़ी सी अजीब सी है। इसके लिए हमें करना क्या है, देखो ध्यान से आप समझो इसको। मान लो अगर हम इसको करेंगे किस तरह से, हम लोग भी फाई पे जाकर के डी फाई का एक एलिमेंट लेंगे, तो इसकी लेंथ क्या होगी आर डी फाई, और इसके वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो ध्यान से देखो 3D में समझना है, इसीलिए थोड़ा सा ट्रिकी पार्ट है ये, कि जो 3D में इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किस तरह से डायरेक्शन में आएगा, देखो ध्यान से इस तरह से कुछ। अब ये 3D में आपको विजुअलाइज करना है, देखो ध्यान से, ये रिंग मानो आप, ठीक है ना, और इसके किसी एक पार्ट की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो निकालनी है वो कुछ इस डायरेक्शन में आएगी, इस तरह से। तो इसको जब हम तोड़ेंगे, देखो किस तरह से तोड़ेंगे, एक तो हम इसका इधर की तरफ कंपोनेंट कर देंगे कॉस थीटा, और एक इधर की तरफ कर देंगे साइन थीटा, समझ आ रहा है ना, एक इधर की तरफ इसके परपेंडिकुलर, और वो जो परपेंडिकुलर होगा उसकी भी दो डायरेक्शन टूटेंगी, एक इसके वाई एक्सेस के अलॉन्ग, एक जेड एक्सेस के अलॉन्ग। कंफ्यूज हो गया, देखो ध्यान से, जो इलेक्ट्रिक फील्ड की एक्चुअल डायरेक्शन आई वो कुछ इस तरफ को आई, ठीक है ना, इस तरफ को विजुअलाइज करना पड़ेगा। चलो ऐसे समझाने की कोशिश करता हूँ, कुछ है नहीं मेरे पास यहाँ पे फिलहाल। तो इसको अब इस तरफ आ रही हो, तो इस तरफ का मतलब क्या है, हमें अगर भाई परपेंडिकुलर कंपोनेंट तोड़ना है, परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा, एक इस डायरेक्शन में और इसके अलॉन्ग, ये अगर थोड़ा झुका हुआ है, स्लांट है, इसका मतलब क्या है, इसके जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट आएगा वो भी तो स्लांट होगा थोड़ा सा नीचे की तरफ, तो इसको भी हम हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल डायरेक्शन में तोड़ेंगे। तो इसमें दो बार कंपोनेंट होंगे, एक बार इसका कंपोनेंट अगर ये एंगल थीटा बन रहा था तो ये आपका डीई अगर है तो एक बार ये बन जाएगा डीई कॉस थीटा, और एक बार बन जाएगा ये डीई इसके परपेंडिकुलर डीई साइन थीटा, और फिर इसके भी दो कंपोनेंट कर देंगे, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के अलावा एक वर्टिकल डायरेक्शन के अलावा। इसको आप इधर इस डायरेक्शन में बनाने की कोशिश करो, ठीक है ना। तो डीई साइन फाई के भी दो, डीई साइन फाई है, सॉरी साइन थीटा है, साइन थीटा के भी आप कंपोनेंट दो करो फाई के अलावा, ठीक है ना। तो एक हो जाएगा डीई, अगर ये एंगल फाई है तो ये एंगल फाई अगर बन रहा है तो इसका मतलब क्या है, ये वाला एंगल भी फाई बनेगा, देखो ध्यान से, ये डीई था, ये डीई कॉस फाई आ गया, सॉरी कॉस थीटा आ गया, ठीक है ना, ये एंगल थीटा था, और ये वाला आ गया डीई साइन थीटा। ये 3D में विजुलाइज करना है, इसके दो कंपोनेंट करेंगे, एक इस डायरेक्शन में और एक इस डायरेक्शन में, ये जेड डायरेक्शन है और ये वाई डायरेक्शन है, ठीक है। देखो ध्यान से, ये वाला एंगल अगर फाई था तो ये वाला एंगल भी हमारा फाई होगा, और ये आ जाएगा हमारे डीई कॉस साइन थीटा कॉस फाई, और ये आ जाएगा डीई साइन थीटा साइन फाई, करेक्ट है। तो ये थोड़ा सा इसमें ट्रिकी पार्ट था, इसको आपको समझना पड़ेगा, एक्स एक्सेस के अलॉन्ग, वाई एक्सेस के अलॉन्ग और जेड एक्सेस के अलॉन्ग। तो इसमें तीन कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएंगे, ई एक्स, ई वाई और ई जेड। तो ई एक्स जो आएगा दैट विल बी इंटीग्रेशन ऑफ डीई कॉस थीटा, जो फाई वाला कंपोनेंट वाई वाला कंपोनेंट आएगा दैट विल बी डीई साइन थीटा कॉस फाई, और जो जेड वाला कंपोनेंट आएगा दैट विल बी डीई साइन थीटा साइन फाई, ठीक है ना। अब बचा क्या है, केवल डीई की वैल्यू हमें और निकाली, तो डीई की वैल्यू सिंपल निकालने के लिए हम क्या करेंगे, डीई की वैल्यू हमारी आ जाएगी डीई इज इक्वल टू के डी क्यू बाई दिस डिस्टेंस, ये कितनी डिस्टेंस आपकी, ये आर है, ये एक्स है, तो ये हो गया अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सही है। तो अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, सही है। और डी की वैल्यू, भाई डी की वैल्यू ये हमने लिखी थी, नहीं लिखी है, कोई बात नहीं, डी क्यू इज इक्वल टू लैम्डा नॉट कॉस फाई इंटू आर डी फाई। सारा कुछ डाटा मैंने लिख दिया है, यहाँ पे आप डी क्यू की वैल्यू पुट करो, क्या आ जाएगा, के लैम्डा नॉट आर कॉस फाई। अब इतना लंबा कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ, कैलकुलेशन वाला पार्ट आपके छोड़ दिया मैंने, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। इस डीई की वैल्यू को उठा के आप यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, तीनों जगह आप रखो, और इसका इंटीग्रेशन करो, एक लंबा सा इंटीग्रेशन होकर के आएगा, तब आपको तीन वैल्यू कंपोनेंट मिलेंगे इसके, तब आंसर आएगा इसका, ठीक है ना। मैं पूरा सॉल्व नहीं कर रहा हूँ। तो इस तरह से आपका थोड़ा सा ये लंबा पार्ट है, इसको समझना थोड़ा सा मेन पार्ट था, इसको समझना, अगर समझ आ गया तो करने में फिर कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए आपको इसमें, ठीक है ना। तो आई होप आपको कोई दिक्कत नहीं आई होगी, अगर फिर भी कोई दिक्कत रह जाती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, ठीक है, लिख देना।
और अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर देना, लाइक करना, क्या कर देना, ना मत करना, ठीक है। चलो मिलते हैं अब नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।